Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors influencing consumer behavior. यानी कि आज के लेक्चर में हम कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी को फोकस करेंगे. Whenever we are talking about the behavior of the consumer, then this particular behavior is affected by a number of factors. बिहेवियर जो फॉर्म होता है कंज्यूमर का वो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर पर बेस्ड नहीं होता है. इसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स का रोल फॉलो होता है जिसके बेसिस पर ये बिहेवियर फॉर्म होता है. इस पर्टिकुलर बिहेवियर को जो अफेक्ट करने वाली फैक्टर्स हैं इसको हम चार पर्टिकुलर पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं. ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट वन इज द कल्चरल फैक्टर्स, सेकेंड वन इज सोशल फैक्टर्स, थर्ड वन इज द पर्सनल फैक्टर्स एंड द फोर्थ वन इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो इन चार फैक्टर्स के बेसिस पर हम स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से फॉर्म होता है. तो इसमें पहला फैक्टर कंसीडर किया जाता है दैट इज नोन एज द कल्चरल फैक्टर्स. कल्चरल फैक्टर्स में सबसे पहला जो इसका सब फैक्टर है दिस इज नोन एज द कल्चर. Because each and every human is belonging to a particular type of culture and there are a lots of cultures on this particular earth. अगर मैं इस अर्थ की इस वर्ल्ड की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी कल्चर्स लाई करती हैं और जो ह्यूमंस हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर कल्चर से ज़रूर रिलेटेड होता ही होता है और जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो उसके कल्चर के बेसिस पर ही डिटरमाइन की जाती हैं. यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन का कल्चर है वो डिटरमाइन करेगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन क्या या किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा और किस तरीके से वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करेगा. ये उसके कल्चर के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है. क्या मतलब होता है कल्चर का? कल्चर इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लर्नेड बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, मोरल्स, कस्टम्स, हैबिट्स एंड फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर that are shared by a society. These are transmitted from generation to generation. यानी कि कल्चर का मतलब होता है जब हम किसी सोसाइटी में रहते हुए सिमिलर टाइप के बिलीफ्स, सिमिलर टाइप की वैल्यूज, एटीट्यूड्स, मोरल्स, कस्टम्स, हैबिट्स को शेयर करते हैं और उसके बिहेवियर और उसके बेसिस पर अपने बिहेवियर को फॉर्म करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर सोसाइटी को कल्चर के नाम से जानते हैं. ऑल्सो कल्चर के बेसिस पर जो भी हम सीखते हैं उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट किया जाता है. कल्चर के बेसिस पर हमें लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किन वैल्यूज़ को फोकस करना है, क्या एटीट्यूड फोकस करना है, किन मोरल्स को, किन कस्टम्स को फॉलो करना है, अपनी हैबिट्स को किस तरह से डेवलप करना है. तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर हम अपने बिहेवियर को फॉर्म करते हैं और ये जो बिहेवियर फॉर्मेशन की प्रोसेस है इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. यानी कि जो फादर है वो अपने सन को ये सारी चीज़ सिखाता है एक ही कल्चर में रहते हुए. ऐसे ही जब सन बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसका सन होगा तो वो अपने सन को सिखाएगा. तो इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कल्चरल वैल्यूज़ को ट्रांसमिट किया जाता है. कल्चर इज ऑलवेज अलाइव, मूविंग एंड एवर चेंजिंग. इट शेप्स द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड डिसीजन मेकिंग. फूड हैबिट्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द वे वी ड्रेस और आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर. यानी कल्चर कभी भी ख़त्म नहीं होती है. इट इज़ नेवर एंडिंग, हमेशा जिंदा रहती है. इट इज़ ऑलवेज अलाइव, यह हमेशा मूव होती रहती है. जैसे जैसे पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव होते हैं जो उनके द्वारा कल्चर फॉलो किया जाता है वो भी मूव होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसके साथ साथ कल्चर हमेशा चेंज भी होती रहती है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम. कल्चर के बेसिस पर हम कंजम्पशन के पैटर्न को डिसाइड करते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को भी एम्पावर करते हैं. तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है, जो हमारा कंजम्पशन का पैटर्न है वो हमारे कल्चर के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है. इसके साथ साथ हम किस तरीके से रह रहे हैं, हम किस तरीके के कपड़े या ड्रेस को पहन रहे हैं, हम क्या खाना खा रहे हैं
कौन कौन से फूड आइटम्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी क्या क्या आदतें हैं, क्या क्या हैबिट्स हैं हमारी, ये सारे के सारे पॉइंट्स कल्चर के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। इन पर कल्चर का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो उसकी कल्चरल वैल्यू होंगी पर्सन की या कंज्यूमर की, उसके बेसिस पर ही उसकी फूड हैबिट्स होंगी, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगी, किस तरह से वो ड्रेस को फॉलो करता है, किस तरह से कपड़े वो पहनता है, दीज ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज कल्चर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, many companies have come out with religious calendars with illustration of their products and such calendars are preserved for a long time। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं क्या करती हैं, जब न्यू ईयर या नए साल के बेसिस पर कैलेंडर्स को प्रिंट कराती हैं तो इसमें रिलीजियस कैलेंडर्स पर फोकस किया जाता है। जैसे मैं अगर हिंदू रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की फोटो को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर्स को प्रिंट किया जाता है। तो जो कैलेंडर्स होते हैं ये हिंदू पर्सन्स या हिंदू रिलीजियस पर्सन्स के घर में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन रहते हैं, क्योंकि इस पर प्रॉपर्ली उनके गॉड एंड गॉडेसेस की पिक्चर्स होती हैं और ये उनके लिए क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं। दे वर्शिप दीज पर्टिकुलर गॉड एंड गॉडेसेस। तो इसी वजह से इस टाइप के कैलेंडर्स को इनके द्वारा लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जाता है। तो इस तरह से जो कंपनीज हैं जब अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज को डेवलप करती हैं तो उसमें ये ध्यान रखती हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में किस कल्चर को फोकस किया जाता है और उन कल्चरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज को कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो कल्चर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को फॉर्म करने में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज द जो सेकंड फैक्टर है इसके अंदर, इट इज नोन एज द सब कल्चर। सब कल्चर क्या होता है? ईच कल्चर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर सब कल्चर्स दैट प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एंड सोशलाइजेशन फॉर इट्स मेंबर्स। हर पर्टिकुलर कल्चर के एक स्मॉल पार्ट्स होते हैं। इन स्मॉल पार्ट्स के द्वारा जो वैल्यूज़, मोरल्स, कस्टम्स, एटीट्यूड्स फॉलो किए जाते हैं वो दूसरे स्मॉल ग्रुप के कंपैरिजन में डिफरेंट होते हैं। तो हम ऐसे स्मॉल ग्रुप को सब कल्चर का नाम देते हैं, जिसमें हम इसके मेंबर्स को स्पेसिफिक वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी सोसाइटी को भी स्पेसिफिक वे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है इन सब कल्चर के बेसिस पर। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लेकर चलूँ, इंडिया क्या है? इंडिया इज अ कल्चरल कंट्री। तो ये ऑल ओवर इंडिया का जो कल्चर है वो एक नेशनल कल्चर हो गया, उसे तो हम कल्चर में डिफाइन कर देंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर अ लॉट्स ऑफ सब कल्चर्स आर देयर। अगर मैं रिलीजियन के बेसिस पर सब कल्चर्स को डिवाइड करना चाहूँ, देन हिंदूज इज द फर्स्ट सब कल्चर, मुस्लिम्स सेकेंड सब कल्चर, क्रिश्चियंस थर्ड सब कल्चर, जैनीज फोर्थ सब कल्चर, सिक्स नेक्स्ट सब कल्चर। इस तरह से रिलीजन के बेसिस पर हम डिफरेंट सब कल्चर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। इनमें से जितने भी सब कल्चर हैं, हर किसी के द्वारा एक अलग सेट ऑफ वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, मोरल्स, कस्टम्स, बिलीव्स, हैबिट्स को फॉलो किया जाता है, जो दूसरे सब कल्चर से क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से कल्चर्स को सब कल्चर में डिवाइड करना जरूरी हो जाता है। बेसिकली 4 टाइप के सब कल्चर होते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द नेशनलिटी ग्रुप्स, जैसे कि अमेरिकन कल्चर, इरिश कल्चर, नेपालीज कल्चर, पॉलिश कल्चर। तो ये क्या हो गया, अमेरिका का कल्चर इज वन ऑफ द सब कल्चर, इरिश कल्चर इज वन ऑफ द सब कल्चर। यानी कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड को एक कल्चर मान के चलूँ तो उसके बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग नेशंस के ग्रुप्स में जो कल्चरल वैल्यूज फॉलो की जाती हैं उसको मैं सब कल्चर में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे अमेरिकन सब कल्चर, इंडियन सब कल्चर, नेपालीज सब कल्चर, पॉलिश सब कल्चर, इरिश सब कल्चर। तो नेशनलिटी ग्रुप्स के बेसिस पर एक टाइप हो गया। सेकेंड टाइप इज रेशियल ग्रुप्स। रेशियल ग्रुप्स के बेसिस पर जैसे कि ब्लैक्स एंड वाइट्स, साउथ अफ्रीका में आपने देखा होगा, वहाँ ब्लैक्स भी हैं और वाइट्स भी हैं। तो ये रेशियल ग्रुप्स हो गए। इंडिया में रेशियल ग्रुप्स के बेसिस पर बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है, उन कैटेगरीज के बेसिस पर भी आप सब कल्चर्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नोन एज द ज्योग्राफिकल ग्रुप्स।
सच एज नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। इंडिया की बात करते हैं ऐसे, तो इंडिया में ज्योग्राफी के बेसिस पर भी हम कल्चर को सब कल्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंडिया को अगर मैं एक कल्चर सपोज करूं तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ इंडियन इज वन ऑफ द सब कल्चर, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, दीज ऑल आर द डिफरेंट सब कल्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल ग्रुप्स। ऐसे ही अगर बात करी जाए फोर्थ टाइप की, तो ये होता है रिलीजियस बेसिस पर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जिनके बेसिस पर सब कल्चर्स डेवलप होती हैं। जैसे क्रिश्चियंस इज वन ऑफ द सब कल्चर, मुस्लिम्स सब कल्चर, हिंदू सब कल्चर, जैन्स सब कल्चर। तो दीज ऑल आर द सब कल्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस, यानी कि धर्म के बेसिस पर इन सब कल्चर्स को फॉर्म किया गया है। तो इस तरीके से ये 4 टाइप के सब कल्चर एग्जिस्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कल्चर के अंदर। नेशनलिटी ग्रुप के बेसिस पर, रेशियल ग्रुप के बेसिस पर, ज्योग्राफिकल ग्रुप के बेसिस पर, एंड द लास्ट वन इज द रिलीजियस ग्रुप के बेसिस पर। जैसे अगर मैं रिलीजियस ग्रुप की बात करूं और ब्राह्मण्स की बात करूं, तो जो ब्राह्मण्स हैं वो मोस्टली हायर एजुकेशन को प्रेफर करते हैं और उस हायर एजुकेशन के बेसिस पर वो एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर मैं वैश्यास की बात करूं तो वैश्यास जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस को रन करते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको कास्ट सिस्टम में डिवाइड करूँ तो ब्राह्मण्स, वैश्यास और ऐसे ही क्षत्रिय और शूद्र, ये 4 इसके अंदर कास्ट सिस्टम रहते हैं और हर कास्ट सिस्टम का एक अलग पैटर्न होता है और उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ को प्रेफर करना पसंद करते हैं। जैसे बताया मैंने एग्जाम्पल आपके तौर पर कि ब्राह्मण्स हायर एजुकेशन को फॉलो करते हुए एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर करते हैं, वैश्यास क्या करते हैं वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को फोकस करते हैं। ऐसे ही अलग अलग जो कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप्ड है उसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर पर्सन के स्टेटस और उसके पावर को भी डिसाइड किया जाता है। इसी वजह से इन सब कल्चर्स को कंपनीज के द्वारा मार्केट को प्रॉपर्ली सेगमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ किया जाता है। यानी कि मार्केट में जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उससे पहले सेगमेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करती है और उस सेगमेंटेशन के प्रोसेस में सब कल्चर को एक बेस मानते हुए कंप्लीट मार्केट को इन सब कल्चर के बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है और उनमें से फिर कंपनी अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को सेलेक्ट करती है। तो ये बेनिफिट रहता है सब कल्चर को प्रॉपर्ली स्टडी करने का टू द मार्केटर्स। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज द सोशल क्लास। This is the third type of or third part of the cultural factors. Social class. These are divisions in the society which are hierarchically ordered and whose members share similar values, interest and behavior. अब होता क्या है? सोसाइटी को भी हम hierarchical order के बेसिस पर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि एक सोसाइटी है और जैसे मान लीजिए हिंदू इज वन ऑफ द सब कल्चर, तो हिंदू सब कल्चर में भी हियरार्किकल ऑर्डर को फोकस करते हुए सब कल्चर को डिफरेंट सोसाइटीज या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि जो एक ग्रुप फॉर्म हुआ, एक सब ग्रुप जो फॉर्म हुआ, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे दे विल बी शेयरिंग द सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। उनके द्वारा सेम टाइप की वैल्यूज़ को, इंटरेस्ट को और बिहेवियर को शेयर किया जा रहा होगा। तो अगर मैं हियरार्किकल ऑर्डर के बेसिस पर डिवाइड करता हूं तो यहाँ 3 पैटर्न्स आपको मेनली दिखाई देते हैं। क्या क्या 3 पैटर्न्स है ये? अपर सोशल क्लास, मिडिल सोशल क्लास एंड लोअर सोशल क्लास। तो इस तरह से इन 3 क्लासेस में सोशल क्लास को प्रॉपर्ली डिवाइड किया जाता है। जितनी भी क्लास हैं, चाहे वो अपर की बात करें, मिडिल की बात करें, लोअर क्लास की बात करें, हर क्लास प्रॉपर्ली डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं ये क्लासेस। इनमें जो भी कस्टमर्स होते हैं वो अलग वे में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। उनके द्वारा अलग टाइप के एटीट्यूड को फॉलो किया जाता है, उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनकी रीडिंग हैबिट्स अलग होती हैं, उनकी क्लॉथिंग हैबिट्स अलग होती हैं। जो भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स द्वारा परचेज किए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जैसे जैसे क्लास चेंज होती है उस क्लास के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज होता चला जाता है। जैसे अगर मैं अपर क्लास कंज्यूमर्स की बात करता हूँ तो जो अपर क्लास कंज्यूमर्स हैं वो अपने सोशल
स्टेटस को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स को परचेज करेंगे जो उसको प्रॉपर्ली सूट कर सके। तो स्टेटस को मैच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स इनके द्वारा परचेज किए जाते हैं। जबकि मिडिल क्लास की बात करते हैं तो जो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स हैं वो बहुत केयरफुल वे में शॉपिंग को फॉलो करते हैं, यानी कि अपना एक एक पैसा बहुत समझदारी के साथ में खर्च करते हैं। फिजूल खर्ची नहीं होती है इनके साथ में ना। कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेस करना होता है तो उससे पहले वो डिसीजन मेकिंग की पावर को फॉलो करते हैं, उसके बाद ही वो उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। ये देखते हैं कि वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम और नॉट। अगर रिक्वायरमेंट होती है उनकी तो परचेस करते हैं, अदरवाइज परचेस नहीं करते हैं। और जब भी किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो और उसमें से किसी ब्रांड को सेलेक्ट करना होता है तो कंपैरिजन बेसिस पर ऐसा किया जाता है। सबसे पहले वो प्राइजेस को कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि कम से कम प्राइस में कौन सा ऐसा ब्रांड है जो उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अवेलेबल करा सकता है। उसके बाद ही वो उस प्रोडक्ट को परचेस करना प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हाई क्लास फैमिली की बात करें तो ये क्या करेंगे, अगर इन्हें डिनर करना है या लंच लेना है तो ये 5 स्टार होटल को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये इनके स्टेटस को मैच कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ तो ये एक रेस्टोरेंट को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये इनके पॉकेट को अलाउ कर रही होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट सोशल क्लास के पर्सन्स के द्वारा अलग टाइप के सोशल बिहेवियर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए मार्केटर्स अपने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट में ऑफर करते हैं। ओके, so this is about the cultural factors. Rest of the factors we will discuss in the next lecture. Thank you.